वेलकम टू बेसिक शाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ सिचुएटेड था? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 टॉप ऑफ अ हिल, ऑप्शन नंबर 2 बॉटम ऑफ अ हिल, ऑप्शन नंबर 3 टॉप ऑफ अ प्लेटो, ऑप्शन नंबर 4 इन आ सिटी। लेंचो का घर किसी हिल के टॉप पर सिचुएटेड था, या फिर लेंचो का घर किसी हिल के बॉटम में सिचुएटेड था, ऑप्शन नंबर 3 किसी प्लेटो के टॉप पर सिचुएटेड था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 किसी सिटी में सिचुएटेड था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टॉप ऑफ अ हिल। लेंचो का जो घर था वो एक हिल के टॉप पर सिचुएटेड था और उस हिल के आसपास और कोई घर सिचुएटेड नहीं था। उस पूरी घाटी में लेंचो का अकेला घर था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। वो चीज़ क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 स्नोफॉल, ऑप्शन नंबर 2 शॉवर, ऑप्शन नंबर 3 सनलाइट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग विंड। लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को स्नोफॉल बर्फ़ की ज़रूरत थी, शॉवर रिमझिम रिमझिम बारिश की ज़रूरत थी, सनलाइट धूप की ज़रूरत थी, या फिर तेज़ हवाओं की ज़रूरत थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शॉवर। लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को यानी कि उसकी फसल को एक रिमझिम रिमझिम बारिश की ज़रूरत थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपॉर टू कम फ्रॉम? लेंचो बारिश आने की उम्मीद कर रहा था। वो जो बारिश थी वो किस दिशा से आने वाली थी, यानी कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बादल आ रहे थे, जिससे कि लेंचो को पता चल रहा था कि इसी डायरेक्शन से बारिश आने वाली है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ वेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में लेंचो को बादल दिखाई दे रहे थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट। लेंचो को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत अच्छे से बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे उसे पूरी उम्मीद थी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बारिश आने वाली है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ? लेंचो ने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की कंपेयर किससे की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 पर्ल मोतियों से, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्कों से, ऑप्शन नंबर 3 न्यू कॉइन नए सिक्कों से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 डायमंड से। तो लेंचो ने बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की कंपेयर की थी न्यू कॉइन से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यू कॉइन। एंड दिस इज़ कन्फ्यूजिंग क्योंकि दो यहाँ पर ऑप्शन सेम से हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेंचो ने बड़ी बड़ी बूंदों की कंपेयर चांदी के कॉइन से नहीं की थी, बल्कि न्यू कॉइन से की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, सिल्वर कॉइन नहीं है। इसका आंसर है न्यू कॉइन। उसने न्यू कॉइन से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की कंपैरिजन क्यों की थी? क्योंकि उसे लगा था कि जब बारिश आएगी उसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी और वो अपनी फसल को मार्केट में बेचने जाएगा, जिससे उसे नए नए सिक्के मिलेंगे। तो उसे चांदी के सिक्के नहीं मिलने वाले थे, उसे नए सिक्के मिलने वाले थे। इसीलिए उसने बड़ी बड़ी बूंदों की कंपैरिजन न्यू कॉइन से की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 न्यू कॉइन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेत में कौन सी फसल उगी हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन नंबर 1 बार्ले, ऑप्शन नंबर 2 कॉर्न, ऑप्शन नंबर 3 राइस या फिर ऑप्शन नंबर 4 टमाटो। लैंचो के खेत में बार्ले की फसल उगी हुई थी या फिर कॉर्न भुट्टो की फसल उगी हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 चावल की फसल उगी हुई थी या फिर ऑप्शन नंबर 4 टमाटो यानी कि टमाटर की फसल उगी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कॉर्न। लैंचो के खेत में भुट्टो की फसल उगी हुई थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड। लैंचो के फील्ड को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हेवी रेनफॉल, ऑप्शन नंबर बी हेल स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर सी लैंडस्लाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लड। लैंचो के खेत को हैवी रेनफॉल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था या फिर हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लैंडस्लाइड ने डिस्ट्रॉय किया था या फिर फ्लड ने डिस्ट्रॉय किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेल स्टॉर्म। लैंचो के खेत को ओलों ने बर्बाद कर दिया था। बहुत तेज़ ओले पड़ने लगे थे जिसकी वजह से लैंचो की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेल स्टॉर्म। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 लॉबस्टर्स, ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट, ऑप्शन नंबर 3 आइस या फिर ऑप्शन नंबर 4 शुगर। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खेत किसी चीज़ से कवर हो गया है पूरी तरह से। वो किस चीज़ से कवर हो गया है? लॉबस्टर से, सॉल्ट यानी कि नमक से, आइस यानी कि बर्फ़ से या फिर शुगर चीनी से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट। जैसे ही उसके खेत में बहुत तेज़ ओले गिरने लगे कुछ टाइम बाद उसका खेत ओलों से पूरी तरह कवर हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे उसके खेत में किसी ने नमक गिरा दिया हो। तो ओले सफ़ेद कलर के होते हैं, वो बिल्कुल दूर से नमक की तरह दिखाई दे रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लैंचो ने अपनी डैमेज की जो कंपेयर है वो किस चीज़ से की थी। एंड आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 अटैक बाय क्रोज, ऑप्शन नंबर 2 अटैक बाय रैट्स, ऑप्शन नंबर 3 अटैक बाय लॉबस्टर्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अटैक बाय लॉबस्टर्स। लैंचो अपने खेत के डैमेज की जो कंपेयर करता है वो लॉबस्टर्स के अटैक से करता है, यानी कि टिड्डी दल के अटैक से करता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंचोज फैमिली। लैंचो की फैमिली के मन में केवल एक ही आशा बची हुई थी और वो आशा वो होप क्या थी। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि उन्हें गवर्नमेंट से उस फसल के डिस्ट्रॉय होने के बाद कोई कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, या फिर उन्हें ये होप थी कि लैंचो के फ्रेंड हमारी कोई मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हेल्प फ्रॉम गॉड, या फिर उनके मन में ये होप थी कि हमें अब सिर्फ हमारी मदद भगवान ही कर सकते हैं या गॉड ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देयर वॉज नो होप लेफ्ट, कि उनके मन में कोई आशा ही नहीं बची थी, कोई होप ही नहीं बची थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेल्प फ्रॉम गॉड। लैंचो की फैमिली के हर्ट में केवल एक होप बची थी कि अब भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। लैंचो की खेत में जब पूरी फसल बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो लैंचो के मन में एक ही लास्ट होप थी कि गॉड ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो गॉड से मिलने के लिए, गॉड से कांटेक्ट करने के लिए लैंचो ने क्या डिसाइड किया, वो कौन सा रास्ता था
जिस रास्ते से लैंचो गॉड के पास जाना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए, बाय विजिटिंग दैम पर्सनली, वो गॉड से पर्सनली मिलना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी, थ्रू अ लेटर, वो गॉड को एक लेटर लिखना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी, थ्रू ईमेल, उसने गॉड को ईमेल लिखा था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, थ्रू फैक्स, गॉड से मिलने के लिए, गॉड से कांटेक्ट करने के लिए वो गॉड से पर्सनली मिला था, उसने गॉड को एक लेटर लिखा था, या फिर उसने अपने कंप्यूटर या मोबाइल से गॉड को ईमेल किया था, या फिर उसने फैक्स मशीन से गॉड को एक फैक्स भेजा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रू आ लेटर। उसने गॉड को एक लेटर लिखा था, लेटर के थ्रू उसने अपनी बात गॉड तक पहुंचाई थी, यानी कि उसने लेटर के थ्रू गॉड से हेल्प मांगी थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, कितनी मनी मांगी थी। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 10 पैसोज, ऑप्शन नंबर बी 100 पैसोज, ऑप्शन नंबर सी 500 पैसोज, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1000 पैसोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 पैसोज। लैंचो ने गॉड से 100 पैसोज की डिमांड की थी, यानी कि 100 पैसोज मांगे थे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। लेटर को देखने के बाद पोस्टमैन का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, सबसे पहला रिएक्शन पोस्टमैन का क्या था। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्राइड, पोस्टमैन रोने लगा। ऑप्शन नंबर 2 लाफ्ड होल हार्टेडली, पोस्टमैन खुल कर हंसने लगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी फेल्ट सैड, पोस्टमैन सैड हो गया। या फिर ऑप्शन नंबर 4 फेल्ट एम्पैथेटिक, पोस्टमैन के मन में एक एम्पैथेटिक फीलिंग आई। एम्पैथेटिक फीलिंग होती है सिंपैथी से भी जो ऊपर वाली फीलिंग होती है, उसे हम एम्पैथेटिक फीलिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लाफ्ड होल हार्टेडली। पोस्टमैन का जो इमीडिएट रिएक्शन था उस लेटर को देखने के बाद वो था लाफ्ड होल हार्टेडली, पोस्टमैन खुल कर हंसा, क्योंकि उसने ऐसा लेटर पहले कभी नहीं देखा था जो गॉड को लिखा गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। पोस्ट ऑफ मास्टर जो था वो एक फैट यानी कि मोटा सा आदमी था, और मोटा होने के साथ साथ वो एमिएबल भी था। अब आपको बताना है कि एमिएबल का मीनिंग क्या होता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए रूड, ऑप्शन नंबर बी हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडली, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंथोसियास्टिक। पोस्ट मास्टर फैट यानी कि मोटा होने के साथ साथ रूड था, हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, या फिर एंथोसियास्टिक था। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडली। पोस्ट मास्टर फैट होने के साथ साथ एमिएबल यानी कि फ्रेंडली भी था। एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, वो हर किसी से फ्रेंडली बिहेवियर किया करता था, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था, वो हर किसी को अपना दोस्त बनाता था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। लैंचो का लेटर देखने के बाद पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन हेल्प करने के लिए उसे एक लेटर लिखना था, और वो लेटर लिखने के लिए एक गुडविल, एक अच्छे मन की ज़रूरत थी, इंक की ज़रूरत थी, एंड पेपर, और पेपर की ज़रूरत थी। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा भी किसी एक चीज़ की ज़रूरत थी। वो चीज़ क्या थी? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लॉस्ट क्रॉप, लैंचो की खोई हुई फसल, ऑप्शन नंबर बी मनी, पैसे, ऑप्शन नंबर सी गॉड सिग्नेचर, उस लेटर पर गॉड के सिग्नेचर की ज़रूरत थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यू सीड्स, नए बीजों की ज़रूरत थी। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनी, पैसों की ज़रूरत थी। लैंचो ने गॉड से 100 पैसों की डिमांड की थी,
और पोस्ट मास्टर उन पैसों को देकर लैंचो की मदद करना चाहता था। इस तरह गुडविल, इंक और पेपर के साथ साथ उसे लेटर लिखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं। और आपके ऑप्शंस हैं बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन नंबर बी रूड, ऑप्शन नंबर सी अनहेल्पफुल या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राउड। लैंचो ने क्या सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, रूड हैं, अनहेल्पफुल हैं या फिर प्राउड हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंच ऑफ क्रूक्स। लैंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि ठगों का एक समूह है। लैंचो ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि लैंचो ने गॉड से 100 पेसोस की डिमांड की थी, बट पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो उसकी मदद करना चाहते थे, जो उसकी हेल्प करना चाहते थे, 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाए थे। तो लैंचो ने मन में सोचा, लैंचो बहुत इनोसेंट था कि 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने रख लिए हैं। और इस तरह से लैंचो के मन में ये ख्याल आया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के MCQs लेकर। तब तक आप देखते रहिए बेसिक शाला।